क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो वेब पेज वाला कंटेंट जो हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे बनाते हैं हम। आज हम वो वाले टैग्स और नए वाले टैग्स सारे एक साथ टैग्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम नए टैग्स भी इंक्लूड करेंगे और पुराने वाले टैग्स के साथ भी काम करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा सारे। डायरेक्टली हम कहाँ जाते हैं, अपने नोटपैड वाली स्क्रीन में जाएंगे। आगे नोटपैड वाली स्क्रीन, यहाँ पे हम टैग्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहला टैग हमारा क्या आता था इसमें, HTML आ गया। दूसरा हेड, हेड के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल में हम अच्छे से आज लिखेंगे, फॉर एग्जांपल IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डिजाइन करेंगे पहले से ही, बॉडी स्पेस BG कलर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल वी पुट ग्रीन, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ग्रीन, आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन, आ गया। इधर पे आके हम बॉडी को करेंगे और HTML को करेंगे क्लोज। इस फाइल को सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, IUCTI.html हो गया। अब हम इस फाइल को डायरेक्टली ओपन करेंगे, आ गई हमारी फाइल ये वाली। एक तो टेक्स्ट इसका बहुत ही छोटा आ रहा है हमारे पास, पहले इस टेक्स्ट को जूम पेज नहीं करना है, इसी टेक्स्ट को हमें साइज बड़ा करना है। कैसे करेंगे, हम तीन चीजें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक, मैं यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा, पहला वाला टैग हम लगाएंगे डिवीजन अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, क्लियर। उसके बाद हम लगाएंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू वाइट। उसके बाद साइज इज इक्वल्स टू जैसे +6 लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फेस इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल टाइमर्स न्यू, सेव, इसको रिफ्रेश करेंगे, आ गया IUCTI एजुकेशनल फाउंडेशन। अब इसी लाइन को हम ऐसे ही रखेंगे, इस फ्रंट ऊपर वाली लाइन को हम सेम ऐसे रखेंगे। नीचे मगर हम एक टैग लाइन लिखेंगे इसके नीचे, तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज करेंगे। आगे यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन, Ctrl+R आ गया दूसरी लाइन में। लेकिन इसको दो तीन चीजें कम करेंगे। एक तो हम इसके पीछे फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, नहीं हुआ, एस खुद ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस लाइन को हमें पकड़ के कैसे बनाना है पूरा देख लेना। कॉलेज ऑफ कंप्यूटर को पकड़ के हमें यहाँ पे पहले तो इसको यू टैग हम इस्तेमाल करेंगे, अंडरलाइन चलना चाहिए, फिर से जाएंगे हम, इसको फिर से उठाएंगे हम यहाँ तक फॉन्ट टैग को, ठीक है। अब यहाँ पे +3 कर देंगे, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आ गया, टेक्निकल एजुकेशन भी आ गया और ये सारा कुछ हो गया, हो गया। इसको कट करेंगे, कैसे ये हुआ था अभी, मैंने अंडरलाइन फॉन्ट से पहले अप्लाई किया था, इसी वजह से हुआ था। आ गया ये यहाँ तक, ठीक है। इसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी पुट हियर येलो, आ गया।
लेकिन अब हम नया टैग एक इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, या इसके नीचे वाली लाइन एक और लिखेंगे, एक और लाइन इसी के साथ फिर से एंटर करेंगे। पूरा देखिएगा वेब पेज हम कैसे अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे। हम सेम लाइन को फिर से कॉपी करेंगे और इधर आने के बाद सेम कंटेंट को फिर से नीचे ड्रॉप करेंगे। अब लेकिन यहां पे हम लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है। ये लाइन आ गई यहां पे। इस लाइन का कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, बोलो कोई कलर। बिल्लू तो दिखेगा ही नहीं। क्या दिख ही नहीं रहा है। हम यहीं पे रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी पुट वाइट। आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें चलाना है। ये एड्रेस वाली लाइन हमें कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे चलती रहेगी, वो वाली लाइन कैसे चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, उस चीज के लिए हमें क्या करना है देख लेना। हम आएंगे इसके नीचे एड्रेस के सामने, यहां पे एक नया टैग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्क क्यू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू राइट, कंट्रोल एस, ऑटो टैब, कंट्रोल आर। गया, स्पेलिंग गलत तो नहीं आई। बन गया। अब ये कंटिन्यूअसली इसको चलता रहेगा ऐसे ही। पॉइंट आया समझ? हो गया ये वाला सेक्शन क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम इसके बाद नीचे टॉप बॉटम, या तो ये ऊपर से नीचे जा सकता है या वहां से इधर आ सकता है। आए ये वाला पॉइंट समझ, ये कैसे काम करेगा? हो गया क्लियर ये वाला। अब इसके बाद है नेक्स्ट। अब हमने इतना तो कर दिया, पी टैग वो सारा कुछ इस्तेमाल कर दिया। अब हमें नीचे आना है, अब हमें डिटेल्स पुट करनी है। इसके बाद ब्रेक लगाने के बाद हम बोलेंगे, जैसे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कुछ कोर्स सोर्सेस मेंशन करने, जैसे हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कोर्सेस, लिखा मैंने। यहां पे कौन सा टैग क्लोज करेंगे? लिस्ट ऑफ कोर्सेस को कैसे हम मेंशन करा सकते हैं? अब हम यहां पे कौन सा टैग करेंगे फिर? OLD टैग, ठीक है। इसमें हम पहला टैग यहां पे करेंगे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आ गया। कंट्रोल एस, यहां पे सर्च करके देख लेते हैं। आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? बोलो हनीफ। आया, लेकिन ये भी चल रहा है ना, तो हम इधर आएंगे। ब्रेक के बाद हम मार्क क्यू टैग को करेंगे। हाँ, अब देखो आ गया। लिस्ट ऑफ कोर्सेज भी और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये भी आ गया हमारे पास, अवेलेबल हो गया। इसी तरह आप बहुत सारे कोर्सेज मेंशन करा सकते हैं, लेकिन अब मैं रखूंगा एक लिंक। देखो हम यहाँ पे आएंगे, एडवांस में आगे हम इधर, अब शान इधर देखो, इधर आने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा कोर्स, जैसे LI हम यहाँ पे लिखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आ गया। इसी तरह हम और एक LI लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे हम बनाएंगे बेसिक कंप्यूटर कोर्स। सारे आ गए। अब इनका फॉन्ट चेंज वेंज कैसे करना होगा वो सब तो आपको आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है
कल हमने एक फाइल बनाई थी जिस फाइल में हमारे पास ऑलरेडी एक पेज बना हुआ था, वेब पेज। मुझे उस वेब पेज को अपने वाले वेब पेज से लिंक करना है। बात आई समझ में? हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक चीज एंटर करेंगे। जैसे हम इधर आएंगे, आगे हम इधर, यहां पे हम एक और ब्रेक लगाएंगे आगे। अब हम इधर लगाएंगे। अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल फिर से सेंटर टैग आ गया। एक ऑप्शन लिखते हैं टैग हमारा AHREF हाइपर रेफरेंस यानी कि लिंक इज इक्वल टू SUHAIB.HTML। सोहेब की कल फाइल हमने बनाई है ना, कंट्रोल S, लेकिन इसको अब हम क्या काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे www.soheb.com। इसको रिफ्रेश करेंगे। आपको लग रहा है कहीं पे लिंक आ रही है? लिंक आई, वो लेकिन आई, लिंक का खुद ही कलर डिजाइन होता है। अब आप इधर आ जाओ इस लिंक पे, आपको लग रहा है कि हैंड टूल बन गया है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, कौन सा पेज ओपन हो गया, जो हमने कल पेज बना के रखा था। इसी तरह हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कल जब आप आपकी वेबसाइट, जैसे मैं बैक करूंगा यहां, कल जब आपकी ये वाली वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी वेबसाइट, इसमें आप रखोगे एग्जामिनेशन की लिंक, लेकिन वहां से किसी दूसरे बंदे ने एग्जामिनेशन फॉर्म पेज बनाया होगा। आप लिंक रखोगे, बंदा लिंक पे क्लिक करेगा, वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाला रखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। पॉइंट है समझ? जैसे अगर मैं ये मत ना रखूं यहां पे, ये जो है ना सोहेब, मैं अगर इसके बजाय इसको रखूं यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आ गया। अब हम यहां से चेक करते हैं, आ गया ना हमारे पास ऑलरेडी न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन। आप सेंटर में नहीं चाहते तो सेंटर टैग को आप हटा दो, आ गया वापस हमारी अपनी जगह पे। पॉइंट है समझ? दैट मींस अब हम बहुत सारे लिंक्स को रख सकते, जैसे कोई बंदा न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेगा, वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। पॉइंट आया समझ? यानी कि मार्क्यू टैग से अब आप क्या कर सकते हो, मार्क्यू से आप डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को आप एनिमेट कर सकते हो। प्लस हमने नया टैग पढ़ा इसमें, दैट्स कॉल्ड हाइपर लिंक, यानी कि इससे आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। लेकिन सर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा, मैंने टैग क्या लिखा पूरा देखो, AHREF soheb.html, कोड लिखने के बाद मैंने फिर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा। अगर आप मुझे बोलोगे सर जरा आप नीचे आ जाइए, आप यहां अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड पर्सन, लिखा मैंने। अब वेब पेज देखो, लेकिन ये तो लिंक बन गई। देन व्हाट वी डू, पहले हमें रेफरेंस वाला टैग क्लोज करना है, दैट मींस हम इधर आके ए टैग को क्लोज करना है। अब आप देख सकते हैं ब्रेक तो लाइन ब्रेक करेगा, टैग थोड़ी क्लोज हो जाएगा। हाँ, वो लिंक ही रहेगा। अब आ गया ये, अब मैं यहां पे ब्रेक लगा सकता हूं, अब वो बंदा लाइन ब्रेक करेगा। अब ये तो लिंक है हमारे पास, दिस इज द लिंक, बट दिस इज नॉट द लिंक। ये मत ना लिंक है, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पे। आया समझ ये कैसे? हाँ, आया समझ। और ऑब्वियसली लिंक हमेशा जब भी हम उधर जाते हैं तो हमारा हैंड टूल एक्सेस कर जाता है कि हाँ ये लिंक है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, उस वाले पे आप क्लिक नहीं कर सकते। पॉइंट आया समझ? ऐसे आप एक अट्रैक्टिव वेब पेज बनाओ, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप एक पेज पे काम करना स्टार्ट करो, उसको ऊपर से अच्छे तरीके से डिजाइन करो। पहले किया आपने डिजाइन, आप ये भी तो कर सकते हो, आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है। जो मैं ऊपर ये स्लाइडर चला रहा हूं ना, ये एड्रेस वाला, आप इस स्लाइडर में खाली लिंक्स को चला सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, लॉग इन, या एग्जामिनेशन फॉर्म, अवेलेबल कोर्सेस, आप ये चीजें करा सकते हो, है ना। आप एक मास्टर वेब पेज बनाओगे, ऊपर से आप छोटे छोटे वेब पेजेस बना के रखोगे। जैसे आप वेब पेज बना के रखोगे फॉर एग्जांपल अवेलेबल कोर्सेस का, आप एक वेब पेज बनाओगे जिसपे आप खाली कोर्सेस लिखोगे, लेकिन यहां इस स्लाइडर में आप लिखोगे खाली कोर्स का नाम, आप लिखोगे अवेलेबल कोर्सेस। जैसे ही बंदा उसको टच करेगा, वो उसको उस पेज पे ले जाएगा जिस पेज पे सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे। पॉइंट आया समझ? इस तरीके से आप इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। मार्क्यो आया समझ? प्लस लिंक भी आया समझ, कैसे आप लिंक कर सकते हो। अब ये मैंडेटरी नहीं है सर आपने एक पेज किया, आप बहुत सारे पेज को लिंक कर सकते हो, जितनी आप आपको बनानी है उतनी पेज को आप यहाँ पे लिंक
कर सकते हो। आया समझ आपको? आया समझ ये चीज कैसे करनी है? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हो गया क्लियर? ये आगे दिखाऊं कि स्टॉप?